तो ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि हमारे देश में धार्मिक असहिष्णुता की खाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। विविधता में एकता की धुंधली होती तस्वीर की वानगी एक बार फिर से देखने को मिली, जहां 25 दिसंबर को एक तरफ क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ तथाकथित राइट विंग ग्रुप ने गुरुग्राम में एक चर्च में घुसकर प्रार्थना में विघ्न डालने की कोशिश की। और तो और हरियाणा के अंबाला में तो देर रात एक चर्च में लगी प्रभु यीशु की प्रतिमा को ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यह हालत सिर्फ उत्तर भारत के नहीं है, दक्षिण राज्य कर्नाटक में तो आए दिन ईसाई समुदाय की भावनाओं को आहत करने की घटनाएं हो रही हैं। आखिर क्या हमारे देश में अब अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होने लगा है? एक रिपोर्ट देखिए। बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता और वैश्विक चिंताएं, वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता साबित हो रही हत्या, पारस्परिक स्नेह और सौहार्द का पक्षधर भारत कहां जा रहा? वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सहिष्णुता हो रही लुत्फप्राय वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता है, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। इसका सिद्धांत देने वाला भारत सदियों से सहिष्णुता, पारस्परिक स्नेह और सौहार्द का पक्षधर रहा है। लेकिन वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सहिष्णुता लुत्फप्राय है। भारत की जनता किसी भी घटना पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देने लग गई है। देश में होने वाली छोटी सी घटना पर देश की जनता आक्रोशित होने लगी है और अपना संयम, सहनशीलता खोने लगी है। अल्पसंख्यक समुदायों में शामिल ईसाई समुदाय भी अब सवाल करने लगा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई की मान्यता क्या लुप्त होने लगी है? क्रिसमस के त्योहार में खलल। 25 दिसंबर को क्रिसमस के त्योहार के दिन भी अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने मन को छलनी कर दिया। सबसे पहले हरियाणा के अंबाला कैंट की होली रिडीमर चर्च परिसर में लगी ईसा मसीह की मूर्ति को शरारती तत्वों ने तोड़ दिया। प्रधान जी आईडी आ रही है, आप साड़ी लो करो। मैम, ये चर्च की मूर्ति तोड़ी गई है यीशु मसीह की, क्या कुछ इसमें अभी तक सामने आया? ये सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई है कि इस तरह की किसी ने हरकत करी है यहाँ के, तो तुरंत जो है हमारे डीएसपी साहब, मैं, हमारे एसएचओ जो कैंट है, हमारी सीआईए टीम्स भी अब आ रही हैं सारी, तो आके हमने सीसीटीवी वगैरह यहाँ पे चेक करे हैं। तो उसमें जो भी युवक नज़र आ रहे हैं, शायद शरारत के उसमें किसी ने या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए जो भी करा है, तो इसकी पूरी जांच करी जाएगी। जो भी कंप्लेंट हमें चर्च अथॉरिटी की तरफ से मिलेगी, संबंधित धारा में पर्चा दर्ज करा जाएगा, जांच करी जाएगी और जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके राउंड अप करा जाएगा। तो सीसीटीवी फुटेज हमने देख ली है, इसके बाद अच्छे तरीके से जांच करके इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो फंक्शन भी चल रहा था, तो कितने बजे का सीसीटीवी में दिखाया जा रहा है? ये लेट नाइट का है, जैसे 12:30 के बाद का है, जब तक लोग जैसे जा चुके होंगे यहाँ से, तो देर का है जी। कितने लोग नजर आ रहे हैं उसमें? अभी तो 2 लोग नज़र आ रहे हैं, तो जैसे भी है और देखते हैं, बाहर के भी हम जांच करेंगे कैमराज की जो रोड की तरफ है। ठीक है। बनाया गया था अंबाला में, और आज क्या कुछ घटना हुई है? सर, ये चर्च बहुत पुराना है, 1843 का है चर्च। अंबाला का सबसे पुराना चर्च है ये, बहुत ही ऐतिहासिक चर्च है, और आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई है जो कल हुआ है। और जी बताइए। हाँ, कल ही रात के 12:30 के आसपास, क्योंकि लॉकडाउन के चलते चर्च जल्दी बंद कर दिया गया था, हमने पूरा पालन किया है। 9:30 बजे चर्च खाली करा दिए हैं, 10 बजे तक लोग पूरा बाहर निकल रहे थे, 10:30 तक चर्च बंद हो गया था, पूरा बंद, गेट बंद हो गया, सब कुछ कर दिया था। सब कुछ करने के बाद फिर 12:30 के करीब लोग अंदर आते हैं गेट से, वहाँ से बाहर से दीवार खुद के आते हैं, गेट खुद के आते हैं, और अंदर ही घूमते 2 लोग हैं और तोड़बाड़ करते हैं, लाइटें तोड़ते हैं। और फिर करीब जा रहे थे, करीब 1:40 के आसपास, वो जो स्टैचू है सेक्रेड हार्ट का स्टैचू, प्रभु यीशु का पवित्र हृदय का मूर्ति है, जो मेन रोड पे है, ग्लास तोड़ के, स्टैचू भी तोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं।
सर अभी कंप्लेंट्स वगैरह आपने दे दी हैं पुलिस नहीं को? दिया, भी देंगे सर। गुरुग्राम के पटौदी में एक चर्च परिसर में घुसकर एक कथित रूप से प्रार्थना में बाधा डाली गई। हालांकि पुलिस ने कहा कि उन्हें इस बाबत कोई शिकायत नहीं मिली है। वीडियो में दिखाया गया कि गुरुवार देर शाम कुछ लोग चर्च परिसर में घूमते हैं और जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। वे कथित रूप से मंच पर गाना गाने वाले समूह को नीचे धकेलते हैं और माइक छीनने की कोशिश करते हैं। ईसाइयों पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। बीते दिनों में कर्नाटक में कई जगहों पर चर्च और ईसाई समुदाय पर हमले के मामले सामने आए, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि ईसाई समुदाय पर उनके धर्म के कारण कोई हमला राज्य में नहीं हुआ है और एक खास मंशा के तहत अभियान चलाने के लिए इन हमलों को दूसरा रंग दिया जा रहा है। वहीं जानकारों का कहना है कि ये स्थिति निकट भविष्य के लिए बेहद ही खतरनाक होने वाली है। बड़े अफसोस की बात है कि जब पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में सारे ईसाई के अलावा बाकी लोग भी क्रिसमस बड़े दिन की खुशियां मना रहे थे, उसी वक्त 3 बड़े कांड ईसाइयों के खिलाफ इस देश में हुए। अम्बाला में एक चर्च, दिल्ली के पास पटौदी में दूसरा चर्च और कर्नाटका में जहाँ पे अभी एंटी कन्वर्शन कानून पास हुआ है, एक तीसरे कॉन्वेंट के ऊपर अटैक हुआ है, हमला हुआ है। जो लोग इबादत कर रहे थे, गाने गा रहे थे, दुआ मांग रहे थे, उनके ऊपर अटैक हुआ है। क्या हो गया है इस देश को? क्या हो गया है कि यहाँ की सरकारें, यहाँ की पुलिस एक्शन नहीं लेती है कसूरवारों के खिलाफ? क्या बात है कि जो राजनीतिक नेता हैं वो इसकी कतई भी निंदा नहीं करते हैं, बुराई नहीं करते हैं। अपने साथियों को, संघ परिवार के लोगों को ये नहीं कहते हैं कि क्यों आप अल्पसंख्यकों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हिंदुस्तान हम सबका देश है और यहाँ रहने का हम सबको अधिकार है। भारत का संविधान हमको अपनी पूजा पद्धति, अपने धर्म निभाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए पूरी इजाज़त देता है। अब बड़ा दिन साल में एक बार ही आता है। हिंदुस्तान में सिर्फ 2.3% ईसाई लोग हैं। इतनी छोटी संख्या में अपने चर्चों के अंदर खुशी मनाते हैं, अपने घर के अंदर इबादत करते हैं और तब भी उनके ऊपर अटैक होता है, हमला होता है। ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। असहिष्णुता क्या है? असहिष्णुता एकता से अलगाव है, जो नापसंद, इनकार और लोगों के बीच झगड़ों की स्थिति को उत्पन्न करता है। वहीं सहिष्णुता विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। सहिष्णुता वो क्षमता है जो लोगों के मन में विभिन्न धर्मों, प्रथाओं, राय, राष्ट्रीयता वाले उन लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। बहरहाल इस स्थिति से निपटने का एक ही तरीका है कि छात्रों को स्कूल में सहिष्णु वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वो विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान कर सकें और उन्हें समझ सकें। छात्र सहिष्णु माहौल में बेहतर सांस्कृतिक समझ विकसित कर सकते हैं। वार्ता तंत्र भी दोनों पक्षों पर संचार को बढ़ाने के लिए कारगर हो सकता है। यह उनकी जरूरतों और हितों को व्यक्त करने के लिए लोगों की मदद करता है। स्पेशल डेस्क ANP न्यूज़।